न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हिल गया पाकिस्तान। इमरान ने मदद के लिए जिनपिंग से लगाई थी गुहार। पाकिस्तान से अलग होने की राह पर बलूचिस इलाहाबाद से लेकर अमेरिका तक प्रदर्शन। अब इजराइल हिजबुल में तेजी होंगी जंग। इजराइल सैनिकों का अपहरण करने वाला हिजबुल लीडर मारा गया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हिल गया था पाकिस्तान। इमरान ने मदद के लिए जिनपिंग से लगाई थी गुहार। भारत द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव कम करने के लिए इन देशों ने अपने विश्व दूत भेजने की पेशकश की थी। चीन ने भी सुझाव दिया था कि वह तनाव कम करने के लिए देशों और दुनिया में अपना उपमान भेज सकते हैं, लेकिन भारत के इस प्रस्ताव को चीन ने भी सुझाव दिया था कि वह तनाव कम करने के लिए दोनों देशों में अपने उपमान भेज सकते थे, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। पूर्व राजनीतिक अजय बिरासनी ने अपनी किताब में एंगर मैनेजमेंट द ट्रम्बल डेवलपमेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इस बारे में बताया गया है कि जब बिरयानिया उस दौरान इस्लामाबाद में भारतीय उच्च थे। अजय बिसियानिया ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत की जैसी को तैसा वाली करतूतें प्रभावी कर रही है। पाकिस्तान और दुनिया से अपनी उम्मीद स्पष्ट थी। पाकिस्तान ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीनी राष्ट्रपति जिमसॉन सिंह से समर्थन मांगा था, लेकिन चीन की ओर से पाकिस्तान को सुझाव दिया गया कि वह अमेरिकन ही है जो भारत के साथ संबंध में अपनी मदद कर सकता है। चीन ने यह भी कहा है कि भारत के साथ तनाव कम करने और उसके साथ ही शांति बनाए रखे। पाकिस्तान को अमेरिका के साथ साथ अफगानिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी। पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले के जनाब के साथ भारत के युद्ध विराम ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जश्न-ए-मोहम्मद के आतंकवादी परिक्षण शिविरों पर बम गिराए थे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान संबंध में गंभीर तनाव आ गया था। अपनी किताब में उन्होंने यह भी लिखा है कि भारत विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना का एक विमान पाकिस्तान भेजने को तैयार था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इंडियन एयरफोर्स ने पायलट अभिनंदन वर्धमान ने 27 फरवरी 2019 को अपने मिग 21 बाइसन जेट से अमेरिकन नेतृत्व का एक पाकिस्तानी F-16 जेट को मार गिराया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान से अलग होने की राह पर बलूचिस्तान इस्लामाबाद से लेकर अमेरिका तक प्रदर्शन। आने वाले दिनों में पाकिस्तान से एक और बुरी खबर आ सकती है। आशंका है कि पाकिस्तान एक बार फिर से टूट सकता है। बांग्लादेश के अलग होने के बाद भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में बगावत की आवाज तेज होने लगी है, लेकिन भारत पाकिस्तान के सबसे बलिस्तानी में आजादी की मांग उठाने लगी है। ताजा घटनाक्रम की बात करें तो पाकिस्तान की ओर से अबोलिश पर होने रहे अत्याचार के खिलाफ इस्लामाबाद से लेकर अमेरिका के वॉशिंगटन DC तक प्रदर्शन हुआ। बलिस्तानिया पोस्टर की एक रिपोर्ट के अनुसार इलाके के युवकों के लापता होने और फिर उनकी कथित तौर पर हत्या करने का भी मामला सामने आया था। बलिस्तानियों ने पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार बलोच के लोगों की पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन शुरू किए गए थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित और सामरिक वारदात उनके यहाँ हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी पर भी सवाल खड़े किए थे। उधर बलिस्तानियों ने सरकार ने की पाकिस्तान सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप है कि पाकिस्तान बलोच का दम करना चाहता है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में बलूचिस्तान के एक युवक बालाज मौला बख्त की मौत हुई है। सामने आया है कि बालाज को करीब 1 महीने पहले पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। उस पर आरोप था कि उसके पास भारी मात्रा में विस्फोटक मिले थे। हिरासत में रहते ही समय उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि उसकी मौत पुलिस की बरामदी के कारण हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बालाज कोई आतंकवादी नहीं था, बल्कि वो एक प्रदर्शनकारी था। बालाज की मौत के बाद से ही बलोच का आक्रोशन भड़क गया है, जिससे स्थानीय लोगों को ऐसा लग रहा है कि पुलिस कर्मचारियों ने बालोच की हत्या कर दी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अब इजराइल हिजबुल्लाह में तेजी होंगी जंग। इजराइल सैनिकों का अपहरण करने वाला हिजबुल लीडर मारा गया।
इजराइल हमास जंग के 3 महीने बीत जाने के बाद भी शांति की कोई किरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इधर अमेरिकन विदेश मंत्री मिडिल ईस्टर्न में जॉर्डन से लेकर इमरान तक घूम घूम कर शांति की जब कोशिश कर रहे हैं, शांति का एक और मोर्चा खुल गया है। सोमवार को यानी 8 जनवरी को दक्षिणी लेस्बान में एक हवाई हमला हुआ। हमला इजराइल के किया था। बताया जाता है कि इस हमले में एक बड़े हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हुई है। एक न्यूज एजेंसी से पता चला है कि बातचीत करने पर यह पता चला कि लेन बान के एक अधिकारी ने बताया है कि हमला एक यूनिवर्सिटी गाड़ी पर हुआ जिसमें हिजबुल्लाह का कमांडर विलम अल तवीर बैठा हुआ था। तवीर आतंकवादी गतियों में लंबे अरसे से शामिल था। कहते हैं कि साल 2006 में जब कोई इजरायल सैनिकों का अपहरण हुआ था, तब हिजबुल्लाह की ओर से उस पूरे किडनैपिंग की अंजाम देने वाले लोगों की विराम अतल्य हुई थी। इस घटना के बाद इजराइल और लेबान के बीच जंग हुआ था। अब फिर दोनों में भी कोई बातों का खुलासा नहीं हुआ। व्यापार युद्ध की नौबत भी नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 7 अक्टूबर तक दक्षिणी इजराइल में हमास के हमले के बाद से हिजबुल्लाह के लाडले जो मारे गए हैं उसमें विसम अल तबीद सबसे कुशल था। इजराइल और हमास के बीच की अब तक की जंग तेज हो रही है, लेकिन हाल ही में कुछ घटनाएं के बाद ऐसा लगने लगा है कि युद्ध का अब एक और मोर्चा तेज होगा। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।